आपका पहला सवाल है, कोशिका की खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए अलेक्जेंडर, बी एडवर्ड जेनर, सी लुई पास्चर, डी रॉबर्ट हुक। आपका सही जवाब होगा डी रॉबर्ट हुक। आपका अगला सवाल है, वह कौन सी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी चांदी, सी सोना, डी पारा। आपका सही जवाब होगा ए सोडियम। आपका अगला सवाल है, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए 6 से 10 वर्ष, बी 11 से 19 वर्ष, सी 12 से 19 वर्ष, डी 1 से 5 वर्ष। आपका सही जवाब होगा बी 11 से 19 वर्ष। आपका अगला सवाल है, किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ध्वनि यंत्र, बी साउंड ग्लैंड, सी कंठमणि, डी ये सभी। आपका सही जवाब होगा सी कंठमणि। आपका अगला सवाल है, दहन के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए ज्वाला, बी हवा, सी पानी, डी आग। आपका सही जवाब होगा बी हवा। आपका अगला सवाल है, दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ए ऑक्सीजन। आपका अगला सवाल है, किस खनिज को काला सोना कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सोना को, बी तांबा को, सी कोयला को, डी पेट्रोलियम को। आपका सही जवाब होगा डी पेट्रोलियम को। अगर आप किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपका अगला सवाल है, वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अंडपरजक, बी लैंगिकज, सी जरायुज, डी सहसवाज। आपका सही जवाब होगा डी अंडपरजक। आपका अगला सवाल है, वे जंतु जो सीधे अंडे ना देकर बच्चे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए अंडपरजक, बी लैंगिकज, सी जरायुज, डी सहसवाज। आपका सही जवाब होगा सी जरायुज। आपका अगला सवाल है, कोशिका की खोज कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1665 में, बी 1765 में, सी 1990 में, डी 1656 में। आपका सही जवाब होगा ए 1665 में। आपका अगला सवाल है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? आपका ऑप्शन है ए शरीर, बी उत्तक, सी अंग, डी कोशिका। आपका सही जवाब होगा डी कोशिका। आपका अगला सवाल है, धातु ऊष्मा की क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए कुचालक, बी सुचालक, सी सुचालक और कुचालक, डी अल्पचालक। आपका सही जवाब होगा बी सुचालक। आपका अगला सवाल है, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती है? आपका ऑप्शन है ए पीला रंग की, बी लाल रंग की, सी काला रंग की, डी भूरा रंग की। आपका सही जवाब होगा डी भूरा रंग की।
आपका अगला सवाल है, एक धातु जिसमें चमक होती है। आपका ऑप्शन है ए कोयला में, बी आयोडीन में, सी ब्रोमीन में, डी हीरा में। आपका सही जवाब होगा बी आयोडीन में। आपका अगला सवाल है, एक धातु का नाम बताइए जो सबसे कठोर होती है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी हीरा, सी सोना, डी कोयला। आपका सही जवाब होगा बी हीरा। आपका अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए सूक्ष्मदर्शी का, बी दूरबीन का, सी लेंस का, डी चश्मा का। आपका सही जवाब होगा ए सूक्ष्मदर्शी का। आपका अगला सवाल है, इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। आपका ऑप्शन है ए रबड़, बी कागज, सी लकड़ी, डी पीतल। आपका सही जवाब होगा डी पीतल। आपका अगला सवाल है, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से होता है। आपका ऑप्शन है ए मकड़ी के काटने से, बी घरेलू मक्खी के काटने से, सी मच्छर के काटने से, डी मधुमक्खी के काटने से। आपका सही जवाब होगा सी मच्छर के काटने से। आपका अगला सवाल है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। आपका ऑप्शन है ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए न्यूटन। आप 20 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे सके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।